So in this video we would be covering the questions related to clocks. एप्टीट्यूड में जो questions clock के topic के ऊपर बनते हैं वो हम इसमें करेंगे. When it comes to एप्टीट्यूड, जो difficult topics होते हैं या जिनमें से difficult questions बनते हैं, clock उनमें से है. बट इसके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप ये चीजें समझ लेंगे कि किस तरह से आर हैंड और मिनट हैंड का एंगल का रिलेशन है, कितना उनका मिनट्स का आपस में रिलेशंस होते हैं, उन चीजों को अगर आप समझ लेंगे यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एक इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जैसे कि आपको कुछ टाइम दे रखा है, उस टाइम पे कितना एंगल है. अब वो टाइम को जरूर नहीं आपको दे रखा हो कि 3 o'clock हो रहे हैं, कुछ भी दे सकता है, लाइक 4:17, 4:17 हो रहे हैं, तब कितना एंगल है. ठीक है, तो काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं. या कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो कितनी बार कॉन्साइड करेंगे या किस टाइम पर कॉन्साइड करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. कोई क्लॉक हमें दे रखी है तो उसमें एक मिनट हैंड होगा, एक आवर हैंड होगा. मिनट हैंड लॉन्गर हैंड को कहते हैं, आवर हैंड शॉर्टर हैंड को कहते हैं. ठीक है, अब हमें एंगल्स के बारे में समझना है. इसमें एंगल्स लाइक अगर कोई कोई आपका मिनट हैंड है मान लेते हैं, और वो अभी स्टार्टिंग में आपका 12 पर है, 12 पर है बड़ी वाली सुई. ठीक है, 12 पर है मिनट हैंड आपका लॉन्गर हैंड, और पूरे 1 घंटे बाद ये हैंड कहाँ पर होगा, ये हैंड वापस घूमकर यहीं पर आ जाएगा. इसने कितना एंगल कवर करा, मिनट हैंड ने 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करा, 360 डिग्री. ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर किया, 360/6, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, 1 मिनट, 360/60, दैट इज 6 डिग्री. क्या हो रहा है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या पता है, जब वो यहां से यहां तक जाएगा मिनट हैंड आपका, तो कितना एंगल कवर कर रहा होगा. जब वो यहां से यहां तक जाएगा तो ये 5 मिनट कवर कर रहा होगा. ठीक है, 5 मिनट इज इक्वल टू कितना एंगल कवर कर रहा होगा, 360/6 कर लो, 360/60 इंटू 5, दैट इज 6 इंटू 5, दैट इज 30 डिग्री. ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से हम हमेशा निकाल सकते हैं. बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो पूरा एंगल है दैट इज 360 डिग्री, पूरा एंगल इज 360 डिग्री, जितना जो कि वो 60 मिनट्स में कवर करता है. ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है बस, बाकी हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये बात करें इसकी कि 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 5 मिनट हो गए पूरे यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये 5 मिनट हैं, और इसमें ये 30 डिग्री, इसमें बीच में भी आपके ऐसे डिविजन होते हैं यहाँ पर, जो कितने होते हैं, 5 मिनट है तो 5 डिविजन होते हैं, यानी कि हर एक डिवीजन के बीच में कितना एंगल होता है, दैट इज 6 डिग्री. जैसे कि अगर आपको एक क्लॉक है, ठीक है, तो ये 1 है और ये 12 है. ठीक है, तो यहाँ पे भी बीच में डिविजन होते हैं, तो जो ये एक डिवीजन है इतना, बस ये एक डिवीजन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, बस इतना डिवीजन, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री. 6 डिग्री इज कि ये एंगल, दिस इज 6 डिग्री. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा. हमने सीखा कि जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री घूमेगा 60 मिनट्स में, सबको पता है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है चीज. ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो 360 डिग्री घूम रहा है 60 मिनट में, तो डिवाइड करके पता चलता है कि 1 मिनट में, यानी कि जो एक वो छोटा सा एंगल वाला पार्ट है दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री, वो एंगल हमारा 6 डिग्री बन रहा है. उसके बाद अगर वो पूछता है कि 5 मिनट में कितना घूमता है, 10 मिनट में कितना घूमता है, 12 मिनट में कितना घूमता है, हम निकाल सकते हैं. एक जो चीज हमें याद रखनी होती है, वो दो चीजें हमें याद रखनी होती हैं. एक तो ये हो गया कि हर एक डिवीजन इज इक्वल टू 6 डिग्री, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं अगर भूल जाए तो. एक जो हमेशा टिप पे याद रहना चाहिए कि हर एक जो भी दो नंबर्स लिखे हैं, जैसे 12 और 1 लिखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, जो भी एंगल होगा हमेशा 30 डिग्री होगा. 30 डिग्री दिस, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 30 30, ऑल आर द 30. और अगर आप देखेंगे तो 30 इंटू 12 जब आप करेंगे, क्योंकि 12 हो गए, इट वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, ये हमने मिनट हैंड के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आवर हैंड. दिस इज आवर क्लॉक. ठीक है, ये हो गया हमारी क्लॉक. अब जब हमारा जो
मिनट हैंड था वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में कितना घूम रहा था, पूरा घूम जा रहा था 360 डिग्री। जो हमारा आर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना घूमता है, वो केवल एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है, यानी कि एक 30 डिग्री, जब भी हमने पढ़ा वो 30 डिग्री एंगल घूमता है। ठीक है, वो केवल 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में इतना घूमता है। ठीक है, तो आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड, आर हैंड में 60 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल घूमेगा, वी हैव लर्न दैट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, मतलब निकाल सकते हो जब भी चाहो, क्योंकि मेथड पता होना ज्यादा जरूरी है, बट अगर ये टिप्स पे याद होता है तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। ठीक है, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि ½ डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या चीजें पता चली, जब 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूम रहा है। 6 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, यहाँ तक घूमता है, जो इनके बीच के जो स्लॉट्स होते हैं, ये एक एक मिनट का जो स्लॉट होता है वहां तक 1 मिनट में घूमता है वो, जो कि 6 डिग्री है। तो ½ डिग्री समझ रहे हो कितना होगा, ये 6 डिग्री है, इसका 1/12 पार्ट। ठीक है, इतना वो घूमता है, ये 6 डिग्री है, दिस इज 6। एक मिनट रुको, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज 6 डिग्री। तो इसका भी 1/12 पार्ट यानी कि बस इतना सा एंगल वो घूमता है, आर हैंड, 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि उसे 1 मिनट तक यहाँ पहुंच, 1 घंटे तक वहां पहुंचना है। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है वो ये है कि जो मिनट हैंड होता है, ठीक है, अगर हम 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे की बात करते हैं, इन 1 आवर, 1 घंटे में क्या क्या होता है, इन 1 आवर जो आपका मिनट हैंड है, हैंड मूव्स 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मूव करने से मतलब है कि 60 मिनट्स, जो आपका एक एक स्लॉट होता है वो एक एक मिनट का होता है, जो एक एक स्लॉट होता है वो आपका एक एक मिनट का होता है। 60 मिनट्स मूव करने से मतलब है कि वो पूरा मूव कर जा रहा है, मतलब 360 डिग्री से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, वहीं जो आपका आर हैंड है वो कितना मूव करता है, 1 घंटे में वो केवल 30 डिग्री मूव करता है, दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जितना होता है एंगल। ठीक है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा आर हैंड है वो इतना चला है, जस्ट 5 5 डिग्री। ठीक है, और 5 डिग्री 5 मिनट्स चला है, और जो आपका मिनट हैंड है वो पूरा 60 मिनट्स चला है। तो इन दोनों चीजों से हम जो एक चीज सीख सकते हैं वो ये है, जस्ट रिमेम्बर दिस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन 60 मिनट्स यानी कि इन 1 आवर, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड गेन्स, मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ओवर आवर हैंड। इस चीज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका आर हैंड केवल 5 मिनट चला है, 5 मिनट मतलब 5 मिनट वाला एंगल है, 30 डिग्री चला है। ठीक है, जब आपका आर हैंड केवल 5 मिनट चला है, आपका मिनट हैंड पूरा एंगल कवर कर चुका है, पूरा 60 मिनट जितना चल चुका है। तो जो आप दोनों ने 12 o'clock, दोनों बड़ी वाली छोटी वाली दोनों सुई आपकी 12 पे थी। अब जब टाइम बीता तो जो 1 घंटा हुआ तो आपने देखा कि जो आर हैंड है वो केवल 1 तक पहुंचा, और जो मिनट हैंड है वो पूरा घूम गया। तो इस टाइम में जो मिनट हैंड है उसने 55 मिनट गेन कर लिए, 55 गेन कर लिए मतलब उतना मिनट आगे निकल गया, उतने एंगल एक तरह से देखें तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है और इसको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। ओके, ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है कि जो आपका एक, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि जैसे आपसे पूछें कि दिन में नहीं है, 12 घंटे में, लाइक अभी 12 बज रहे हैं और दोपहर के 12, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो दोनों हैंड्स हैं क्लॉक के, ठीक है, वो कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, 12 बजे से 12 बजे तक आपके जो हैंड है, मिनट हैंड और आर हैंड, वो कितनी बार कॉन्साइड करते हैं। कुछ लोगों का आंसर हो सकता है कि केवल 12 बजे कॉन्साइड करते हैं दोनों, क्योंकि हर बार तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पूरा परफेक्ट टाइम बजना चाहिए कि 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock पे आपको देखना है, नहीं। जब 12 बज रहे हैं उसके बाद जब दोनों हैंड्स मूव करने शुरू होंगे तो आर हैंड तो कम चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और जो मिनट हैंड है वो आगे निकल जाएगा। मान लीजिए आपका 1 बज रहा है, राइट नाउ 1 बज रहा है, ठीक है, तो जो आर हैंड है वो तो धीरे धीरे चलेगा, छोटा वाला हाथ, और जो बड़े वाला हैंड है, लॉन्गर हैंड है, बड़ी सुई है घड़ी की, वो तेज चलेगी। जैसे कि हम स्क्रीन पे देखो, देखिए, अगर ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, और अभी इसमें 1 बज रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, जब ये, अब टाइम जब बढ़ना शुरू होगा, घड़ी चलनी जब शुरू होगी, तो आर हैंड चलेगा धीरे 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 धीरे, और ये तेजी से चलेगा, तो यहाँ पे कहीं कुछ एंगल किसी टाइम पर ये लोग फिर से कोइंसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू रिमेंबर इज द हैंड्स ऑफ द क्लॉक coincide once every hour। हर एक घंटे में एक बार दोनों हाथ, दोनों हैंड्स coincide करते हैं, coincide मतलब ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब कैसे, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी घड़ी है, अब इसमें मान लेते हैं हम लोग 2:30 हो रहा है, ठीक है, 2:30 कहाँ पे होगा, ये आपके 2 हो गया, तो 2 से आगे, आधा आगे, यहाँ तक आपकी छोटी सुई हो गया, बड़ी सुई वुड बी लाइक, ठीक है, ये आपके 2:30 हो रहे हैं। नाउ अब कब ये कॉन्साइड करेंगे, 1 घंटे में, यानी कि 3:30 से पहले इनको एक बार कॉन्साइड करना है, जो मैंने बताया उसके हिसाब से। अब कैसे करेंगे, ये धीरे 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 चलेगा, और आधे घंटे बाद ये वाला हैंड जो होगा आपका, आर हैंड, दैट वुड बी एट 3 आफ्टर हाफ एन आवर, और जो बड़े वाला हाथ होगा, लॉन्गर हैंड, वुड बी एट 12। 3 बज गए, 3:30 नहीं बजे हैं अभी, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर से चलना शुरू करेंगे, अभी और चलेंगे आगे, अभी आधा घंटा हुआ है, ठीक है, अभी तक ये कॉन्साइड नहीं करें। जो आपका आर हैंड है उसको अगले 30 मिनट्स में यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, और इस वाले हाथ को पूरा घूमकर यहाँ तक पहुंचना है, तो ये इसको ओवरलैप करके क्रॉस करके जाएगा, तो वहां पर ये लोग ओवरटेक कर रहे, ओवरलैप कर रहे होंगे, कॉन्साइड कर रहे होंगे, हमें वो अब वो बताना हो सकता है क्वेश्चंस में कि किस टाइम पर ये लोग ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो हर एक घंटे में ऐसा होगा कि दोनों हैंड्स एक बार कॉन्साइड करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 12 घंटे में, 12 बजे से लेके 12 बजे तक कितनी बार हैंड्स कॉन्साइड करते हैं, क्लॉक हैंड्स कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, देन द आंसर इज नॉट 12, इट्स 11। क्यों? 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 क्योंकि क्लॉक बनाते हैं हम, क्योंकि मान लीजिए अभी 12 बज रहे हैं, क्योंकि जो 11 बजे, जब आपके क्लॉक में जब 11 बज रहे होंगे, ठीक है, तो टाइम वुड बी लाइक दिस, ठीक है, टाइम कुछ इस तरह से हो रहा होगा, 11 बज रहे होंगे। अभी ये, अब क्या होगा, 12 बजे तक ये वाला, 12:30 तक देखते हैं, 12:30 तक ये वाला हैंड यहाँ पर आएगा, और ये वाला हैंड यहाँ तक आ जाएगा कुछ, ठीक है, आर हैंड आपका, और मिनट हैंड आपका चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अगले आधे घंटे बाद। अभी तक ये लोग कॉन्साइड नहीं करें, ठीक है। अब जब ये और घूमेंगे तो ये अगला कॉन्साइड जो करेंगे वो 12 बजे ही होगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा आर हैंड आपका, और मिनट हैंड भी यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो आपके कॉन्साइड कर जाएंगे। फिर अगले 1 बजे तक भी क्या होगा, ये धीरे धीरे चल के यहाँ तक पहुंचेगा, ये भी कॉन्साइडिंग थे, ठीक है, तो ये मिनट हैंड इससे आगे निकल जाएगा फौरन, और ये आगे आगे ही चलता रहेगा। मतलब 11 से 1 बजे तक 2 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन हैंड्स केवल एक बार कॉन्साइड करेंगे, दैट इज एट 12 o'clock, ठीक है। इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि दोपहर के 2 बजे से रात के 2 बजे तक, 2 AM, 2 PM से लेके 2 AM तक हैंड्स कितनी बार कॉन्सर्ट, इट्स 11 टाइम्स, क्योंकि जब बीच में वो 12 वाला फेज आएगा तो 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में वो केवल एक बार कॉन्साइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स हैंड्स कॉन्साइड, तो पहला पॉइंट, इन एवरी आवर, अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि हर एक घंटे में कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, देन इट इज 1 टाइम। इन 12 आवर्स कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, 11 टाइम्स। एंड थर्ड इज इन 24 आवर्स, व्हाट वुड बी द आंसर, 22 टाइम्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग से पहले वाले 12 वाले पार्ट में होगा उतना ही बाद वाले 12 वाले पार्ट में होगा, तो इट इज 22 टाइम्स। कौन साइड वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब एक पॉइंट आता है कि मिनट हैंड और आर हैंड अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे।
हमें दिखता है कि 6 बजे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन फिर से वही, केवल 6 बजे नहीं होते हैं, वो फिर से अब हर एक घंटे में एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है, कि जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को भी। ये हमारी क्लॉक है और अभी बज रहे हैं 3, ठीक है, 3 बज रहे हैं। अब क्या होगा, मिनट हैंड चलेगा तेज तेज, आवर हैंड चलेगा धीरे 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 धीरे। 3:30 बजे तक क्या हो जाएगा, 3:30 बजे तक आवर हैंड यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, और जो आपका मिनट हैंड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अभी तक ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आए हैं, क्योंकि ये वन वाला इसको वन वाला कह रही हूँ, मिनट हैंड इसको ओवरलैप करके आया शॉर्टर हैंड को, ये ओवरलैप जरूर कर चुके हैं अभी तक, ये कॉन्साइड जरूर कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आया। अब क्या होगा, जो आपका आर हैंड है वो अगले आधे घंटे में केवल 4 तक पहुंचेगा, और जो आपका मिनट हैंड है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो जब ये वाला यहाँ से यहाँ, जब आर हैंड आपका 3 और 4 के बीच से 4 तक जाएगा, ये वाला एंगल कवर करेगा, और मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे कहीं जा रहा होगा, तब एक टाइम पर ये लोग ओवरलैप कर, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हर एक घंटे के बीच में एक बार ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि कॉन्साइडिंग वाला है। अब 12 आवर्स में कितनी बार ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों हैंड्स? द आंसर इज अगेन 11 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में केवल 6 बजे ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जब 5 बज जाएंगे उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में कब आएंगे, जब 6 बज रहे होंगे, और फिर 7 बजे तक नहीं आएंगे, फिर 7 के बाद आएंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो इसका भी यही आंसर है। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स हैंड्स कॉन्साइड, और इसी में आप कर लीजिए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वही होगा, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, रीजन में पता चल गया है, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स, क्योंकि 2 बार हो जाएंगी वही चीजें, ठीक है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि राइट एंगल्स पर कब होंगे। अब देखो तो हमें राइट एंगल्स पर कब दिखते हैं, 3 बजे दिखते हैं और 9 बजे दिखते हैं, ठीक है, जो हमें डायरेक्ट डायरेक्ट दिखते हैं। लेकिन भाई हर बीच बीच में भी ये लोग राइट एंगल्स पे आ रहे होते हैं दोनों हैंड्स, ठीक है। अब कैसे, कब आ रहे होते हैं, कितनी बार आ रहे होते हैं? अगर 1 घंटे की बात करें जाए, 1 घंटे में दोनों हैंड्स राइट एंगल पर 2 बार आते हैं। कैसे आते हैं? दिस इज द क्लॉक, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग 1 बज रहा है, ठीक है, ये बज रहा 1, ठीक है। अब हमें 2 बजे तक चेक करना है ये लोग कितनी बार राइट एंगल्स पे होंगे। अभी तो नहीं है राइट एंगल पे। अब ये वाला आर हैंड तो बहुत स्लो स्लो मूव करेगा, अगले 15 मिनट का देखते हैं। अगले 15 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मिनट हैंड, और आपका आर हैंड बहुत हल्का से यहाँ तक मूव करा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मूव करा होगा। अब अभी तक ये लोग एक बार कॉन्साइड होकर गए हैं, 90 डिग्री पर तो नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि एंगल धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना से एंगल बढ़ा और ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो अभी तक तो 90 डिग्री पे नहीं है। अब अगले 15 मिनट में ये जो हैंड है आपका आर हैंड, वो तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ तक पहुंच जाएगा, और जो आपका ये वाला हाथ है मिनट हैंड, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस टाइम पर जब ये हैंड आपका मिनट हैंड यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, उस बीच में कहीं ना कहीं ये बीच में एक बार यहाँ पर इस तरह से होगा कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ये हो गया एक टाइम। अब आगे, अब आगे क्या होगा, अगले 15 मिनट में जो आपका ये वाला हैंड है शॉर्टर हैंड, वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, अभी 2 पर नहीं पहुंचेगा, और ये अगले 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। तो अभी इनके बीच में नहीं है एंगल वाला। अब और आगे बढ़ेंगे, अगले 12 बजे तक क्या होगा, ये जो आपका शॉर्टर हैंड है वो आपका बिल्कुल 2 पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 2 पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, कहीं ना कहीं पे एक बार यहाँ पर कोई एंगल बनेगा जिसपे ये फिर से 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। तो 1 से 2 बजे के बीच में ये लोग 2 बार राइट एंगल्स पर होंगे, ठीक है। अब 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल्स पर होते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, कि 12 घंटे में दोनों हैंड्स कितनी बार राइट एंगल पर होंगे। हमें लग रहा है 12 घंटे हैं तो 24 बार होने चाहिए राइट एंगल्स पर, लेकिन जब आप देखोगे 2 से 4 वाला टाइम,
जब यहाँ से 2 बजे से 4 बजे वाला, इसके बीच में ये लोग आने तो 4 बार चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तो 4 बार ये लोग राइट एंगल पर आने चाहिए दोनों हैंड्स, लेकिन ये केवल 3 बार आते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें 3 बजते हैं तब वो कॉमन चला जाता है। जब 3 बजते हैं वो एक एंगल कॉमन चला जाता है, जैसे पहले वाले केसेस में हो रहा था। तो यहाँ 2 बजे से लेके 4 बजे तक की में केवल 3 टाइम्स ही राइट एंगल हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे ही 8 से 10, 10 o'clock तक, वहां पे भी 9 ओ क्लॉक पे जो राइट एंगल बनता है वो कॉमन में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी 8 से 10 o'clock तक भी हमें केवल 3 टाइम्स ही मिल रहा होता है। ठीक है, ओके, लेट मी राइट द टाइमिंग्स की, यहीं पे मैं एडिट कर देती हूँ। आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, इन एवरी आवर, 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल्स पर आते हैं? 2 बार। सो हियर इट वुड बी 2 टाइम्स। इन 12 आवर्स कितनी बार आते हैं? 24 बार आने चाहिए, लेकिन 2 हमारे कम हो जा रहे हैं, तो 22 टाइम्स। ठीक है, इन 24 आवर्स 44 टाइम्स। ठीक है, अब अब इसमें एक बहुत अलग टाइप के, बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत इजी टाइप के, कि अभी घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है। ठीक है, अभी हमारी क्लॉक में कुछ टाइम हो रहा है। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए, मतलब कि ये हमारी घड़ी है, अगर आप यहाँ पर टाइम देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया, तो जो इसमें घड़ी बन रही होगी, मिरर इमेज जो हमारी बन रही होगी, उसमें क्या टाइम हमें दिख रहा होगा। और ऐसे नहीं कि ये जो घड़ी है ओरिजिनल, उस पे नंबर है, इस पे भी वही नंबर दिखेंगे तो हम टाइम पहचान लेंगे। मान लीजिए नंबर नहीं है, हम केवल जो क्लॉक के हैंड्स हैं उनका ओरिएंटेशन, उनका एंगल, उनकी डायरेक्शन देख के टाइम को पहचानते हैं जब। ठीक है, जैसे कि हमें अभी वाली घड़ियों में बनाए थे, हम नंबर्स नहीं लिख रहे थे, उस तरह से हम जूम करेंगे। एक इस पे देखते हैं स्क्रीन पे, ये हमारी क्लॉक हो गई। ठीक है, नाउ अगर मान लेते हैं इसमें 4:30 हो रहा है, 4:30 यानी कि 4 आपका यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4:30 पे जो आपका आर हैंड होगा 4 और 5 के बीच में होगा, और मिनट हैंड 60 पे होगा। दिस वुड बी द एंगल। ठीक है, ये होगा। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? जो अगर अगर आपने यहाँ पर इसका मिरर रख दिया, लाइक यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, ठीक है, ये ऐसी बनेगी कुछ, ये ये तो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और ये इधर थी, इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में है, तो ये यहाँ बनेगी। तो क्योंकि नंबर्स नहीं देखोगे, आपकी यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, क्योंकि 12 की भी मिरर इमेज हो जाएगी एक्चुअली, तो ऐसा हो जाएगा फिर तो हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको केवल सेकंड वाली क्लॉक को देखना है, अब आपको केवल इस वाली क्लॉक को देखना है और बताना है इसमें क्या टाइम होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कितना हो रहा है ये हो रहा है 7 और 8 के बीच में, 7:30। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे 4:30, और ये आपका हो गया 7:30। ठीक है, नाउ जो टाइमिंग है, आप एक तरीका हो गया इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो टाइम आपको दिया है उसको आप घड़ी में ड्रॉ करो, उसकी मिरर इमेज बनाओ, जो कि सोचो कहाँ पर आएंगी। दूसरा सिंपल तरीका होता है, जो आपका टाइम दिया है, चाहे मिरर इमेज का दिया हो और आपको ओरिजिनल टाइम निकालना हो, या आपको ओरिजिनल टाइम दिया, आपको मिरर इमेज का टाइम निकालना हो, सिंपल होता है, जो टाइम दिया है उसको 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया था कि 4:30 इज द टाइम, 4:30 इज द टाइम। इसको जब 12 o'clock में से कम करोगे तो क्या होगा? 12 आवर्स में से जब 4 घंटे चले गए, बच्चे 8 घंटे, 30 मिनट और चले गए, कितने बचे? 7:30। ठीक है, ऐसे अगर, ये तो सिंपल था, आपने ड्रॉ कर लिया। अगर क्वेश्चन वो दे दे कि मान लीजिए इट्स 5:17, अब अगर आप इसको ड्रॉ करने लगोगे तो जो 17 वाला एंगल होगा वो उधर से दूसरा एंगल बैठेगा। मतलब जैसे कि अगर आप इसको ड्रॉ करने लगोगे 5:17 को, तो ये ऐसे बनेगी, 5 यहाँ पे है, 17 के लिए जो आपकी बड़ी सुई होगी, लॉन्गर हैंड वुड बी समवॉट हेयर, और आर हैंड आपका यहाँ पे होगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो ये आपकी क्लॉक हो गई। जो आपका मिनट हैंड है वो यहाँ पे जाएगा, और जो आपका आर हैंड है वो इससे हल्का सा इधर है, तो इसमें हल्का सा इधर जाएगा। ठीक है,
तो देखोगे ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 6:45 से 2 मिनट कम। ये 15 से 2 मिनट जाता है, 6:45 से 2 मिनट कम, ये बैठेगा 6:43। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, आप आंसर गलत निकाल सकते हो। सिंपल वे जो भी हमने सीखा वही करेंगे हम लोग, कैसे हम अपना आंसर कंफर्म करेंगे, इनफैक्ट हम निकालेंगे ही वैसे। 5:17 हो रहे हैं, तो 12 घंटे में से हमें से माइनस करना है। 12 घंटे में से 5 घंटे गए, बचे 7। ठीक है, अभी 17 मिनट और माइनस करने हैं। तो 60 मिनट्स में से, अब यानी कि 6 बचे, कुछ टाइम बचेगा। 60 मिनट्स में से 17 माइनस करो, 60 में से 17 गए, बचे 43। दिस इज दैट।